हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स। प्रतियोगी परीक्षाएं कब तक होंगी, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है। जून में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है। कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ सख्त बयान है। कर्मचारियों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट। तो वन बाई वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे चलिए डिस्कशन करते हैं और वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कोरोना महामारी को लेकर जो संकट चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। देख सकते हैं, शीर्ष अदालत ने केंद्र से तलब की बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे, दवाइयां और टीके की जानकारी। कहा, राष्ट्रीय आपदा में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता। हाई कोर्ट के अधिकार नहीं छीने। केंद्र से पूछा, टीके की अलग अलग कीमतें आखिरकार क्यों। आपके पास शक्ति आज नहीं तो कब उपयोग करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 टीके राज्यों के लिए महंगे रखने पर कड़े शब्दों में केंद्र सरकार से पूछा है, कीमतें अलग अलग क्यों हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल था, फार्मा कंपनियां अलग दाम क्यों रख रही हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र के पास औषधि नियंत्रण अधिनियम है जिसके तहत वह कीमतों को और पेटेंट अधिनियम पर नियंत्रण रखती है। इस शक्ति का अभी इस हालत में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। राज्यों को ऑक्सीजन व टीके कैसे बांटेगा केंद्र। राज्य बताएं, 1 मई से टीकाकरण कैसे करेंगे। ऑक्सीजन आपूर्ति की प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं पीएम मोदी। देखा जाए तो नई दिल्ली में एक सिख संगठन की ओर से उपलब्ध मुफ्त ऑक्सीजन सुविधा का लाभ उठाता मरीज। और यहाँ पर योगी जी क्या कह रहे हैं कि अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन लगाए मरीज मिले तो डीएम व सीएमओ जवाबदेह होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में सरकारी या निजी अस्पताल के बाहर मरीज ऑक्सीजन लगाए मिले तो डीएम और सीएमओ जवाबदेह होंगे। किसी भी गंभीर मरीज को बेड मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम कार्यालय व मुख्य सचिव कार्यालय इस पर लगातार नजर रखेगा। देखिए, जिले में 2 सीएचसी बनेंगी, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। गांव में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में 2-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इसका निर्देश दे दिया है। वहीं पर देखा जाए तो मेरा कायदा वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़े सरकार। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कोरोना कार्ययोजना खारिज की। न्यायिक अधिकारी देंगे आदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट। देखिए, सरकार की नीयत पर शक नहीं, लेकिन योजना को अमल में लाएं। आज़ादी के 7 दशक बाद जब इतने बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं, हम आज भी अपने नागरिकों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। यह शर्म की बात है। हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान। देखिए, कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की नाकामी पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्ययोजना को खारिज कर दिया है। सरकार से 3 मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं जिनसे महामारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर एक कमेंट है कि 2 दिन का लॉकडाउन नाकाफ़ी। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा, सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। साथ ही कोई अन्य पाबंदी भी लागू की हैं अन्य पाबंदी भी लागू की। हालांकि नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है। ये उपाय नाकाफ़ी प्रतीक हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 15 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन मांगता है। हर प्रदेश में जहाँ पर कोरोना की स्थितियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सब जगह कंप्लीट 15 डेज का लॉकडाउन होना चाहिए, तभी ये चेन ब्रेक हो पाएगी। पिछली साल जैसे हुआ था, इस साल भी ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज स्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर अमल होता तो महामारी भी ना बनते ये हालात। देखिए, वर्ष 2020 तक कुल बजट का 8% खर्च स्वास्थ्य पर खर्च करने की दी सलाह। पहली बार 6% से अधिक प्रावधान, लेकिन दिशा का अभाव।
तो ये तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं। देखिए, प्रदेश के कुल बजट का स्वास्थ्य पर खर्च, वित्तीय वर्ष बजट प्रस्ताव, वास्तविक खर्च कितना हुआ। 21-22 में 6.3 प्रस्ताव है, बजट का अनुमान है। 20-21 में 5.5% था और 5.3% यहाँ पे वास्तविक खर्चा हुआ। पंचायत चुनाव में कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। सरकार से पूछा, सीएचसी को लेवल 2 अस्पताल में क्यों नहीं बदला। हाईकोर्ट ने अमर उजाला की खबर का संज्ञान लिया, मांगा जवाब। सरकार 12 कदम उठाए, रोज स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हो। इस प्रकार की तमाम चीज़ें आपको कोरोना से मतलब रिलेटेड देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखा जाए दोस्तों, तो इसी बीच कल की डेट पर कोरोना की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को प्रदेश के 23 जिलों में 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगी। प्रति अभ्यर्थी को बैठने के लिए 2 वर्ग मीटर की जगह दी जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो एक बड़ा बदलाव, हर एक केंद्र पर 500 स्टूडेंट्स रहेंगे और हर स्टूडेंट के बीच की दूरी 2 वर्ग मीटर की रहेगी। इस प्रोटोकॉल के तहत अब एग्ज़ाम करने की तैयारी है और जून में ये एग्ज़ाम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मई में जो कोरोना रहेगा वो काफ़ी पीक पर रहेगा और मई में स्थितियां काफ़ी ख़राब होने की संभावना है, लेकिन जून से ये नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो यूपी में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो पीसीएस एग्ज़ाम के साथ ही लगभग स्टार्ट होने वाली हैं। पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, 500 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के साथ एग्ज़ाम करवा लेंगे। और देखिए, आयोग के सचिव जगदीश ने 22 अप्रैल को आगरा, अयोध्या, आजमगढ़ इन सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर 25 अप्रैल तक समस्त परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव मंगवाया है। एसडीएम के 53 पदों समेत 538 पदों के लिए 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो समझ सकते हैं लगभग 7 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये परीक्षा जून में होने वाली है। तो यूपी में कुल मिलाकर अब इस पैटर्न पर एग्ज़ाम करवाने की तैयारी है। कार्य योजना पहुँचेगी और मुझे लगता है एग्ज़ाम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। तो आप लोग भी माइंड मेकअप करके रखें कि आपकी जून से एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मई का महीना थोड़ा सा मुश्किल है। मई में जैसे एडेड जूनियर के एग्ज़ाम के लिए बहुत स्टूडेंट्स प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यूपी टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से टेंशन फ्री रहें। उनका एग्ज़ाम एज इट इज़ हो जाएगा और आवेदन आपके स्टार्ट जल्द हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब देखा जाए यहाँ पर 69,000 से जुड़ी हुई अपडेट है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति और अंतर जनपदीय स्थानांतरण में स्थानांतरित शिक्षकों के संबंध में यहाँ पर वेतन भुगतान के लिए स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है। 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों के अध्यापक का जो मानव संपदा पोर्टल पर आईडी है, सेवा विस्तार पुस्तिका, वो तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तीसरी चयन सूची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिक्त पदों के लिए डिक्लेरेशन देना होगा। और 69,000 पर जो मतलब वेरिफिकेशन है वो भी जल्द से जल्द पूर्ण करवाना है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 30/4/2021 रखी गई है। तो देखा जाए तो जल्द वेतन भुगतान की यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं। 69,000 से संबंधित जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका वेतन, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर कब तक हो पाएगा। तो देखिए, आपका जो वेतन है वो मई महीने में मिलने की पूरी उम्मीद है, यानी कि मई का वेतन आपको जून में मिल जाएगा। आपका वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो कंप्लीट करवा लेंगे ये लोग मई में, और फिर इसके बाद वेतन भुगतान आदेश जारी हो जाएगा मई माह का, और जून में आपको सकुशल वेतन मिल जाना चाहिए। इस प्रकार से तैयारियां हैं। और 69,000 की तीसरी चयन सूची पर मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया है कि आपकी ज्वाइनिंग मई में हो जानी है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपका मई में कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। इसमें आदेश में स्पष्ट तौर पर कह भी दिया गया है कि अब बीएसए क्या करेंगे कि फाइनल अपना डेटा देंगे। अब रिक्त पदों का उनको डिक्लेरेशन देना होगा कि किसी भी आधार पर
कोई भी अब रिक्त सीट नहीं है और मैक्सिमम सीटों पर सरकार चाहती है कि काउंसलिंग हो, जिससे कोई अफरा तफरी की बाद में सिचुएशन ना आए कि कुछ सीटें वैकेंट रह जाएं, फिर चौथी काउंसलिंग पांचवी चलती रहे। तो ये फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।